how to express error. अभी एरर को कैसे एक्सप्रेस किया जाए हम वो सीखेंगे। तो एरर को अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है, जैसे कि एब्सोल्यूट एरर है, मीन एब्सोल्यूट एरर है, बाद में रिलेटिव एरर, नेक्स्ट परसेंटेज एरर, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। तो इस तरह से एरर्स को अलग अलग डिफरेंट वे में एक्सप्रेस किया जाता है। फर्स्ट अभी एक एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर का मतलब होता है कि एब्सोल्यूट एरर ऑफ इवन गिवन द गिवन वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी is different between observation value under consideration and mean value of the physical quantity। मतलब कैसा है, अब एक एब्सोल्यूट एरर को हम लोग नाम देते हैं डेल्टा एक्स करके, ओके। और एक्स का मतलब होता है मीन वैल्यू ऑफ मेजरमेंट वैल्यू। जैसे कि आप कितना मेजरमेंट करते हैं, आप मैंने 2 मेजरमेंट किया तो दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाई 2 करो, यू गेट द मीन वैल्यू। तो डिपेंड करता है कि कितना मेजरमेंट करें, तो उसका मीन काटना है आपको। कितने मेजरमेंट डिवाइड बाई उतना नंबर्स, यू गेट द मीन वैल्यू। दैट मीन वैल्यू इज इक्वल टू एक्स वैल्यू हम लोग देते हैं, एक्स एन। एक्स एन मतलब तुम कितने ऑब्जर्वेशन किया, मतलब कितने मेजरमेंट किया, कितने मेजरमेंट किए डिवाइड बाई एन करते तो मीन वैल्यू आएगा, एक्स आएगा। एक्स एन का मतलब योर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तुम कितनी बार मेज़र किए एक ही चीज़ को। अभी एब्सोल्यूट एरर फाइंड करने के लिए अभी हमारा एब्सोल्यूट एरर कितने बार फाइंड करना है, आप कितने बार ऑब्जर्वेशन किए, मीन वैल्यू से कितना माइनस करोगे उतना हमको ऑब्जर्वेशन वैल्यू मिलेगा। मतलब ये मीन वैल्यू में से एक ऑब्जर्वेशन माइनस किया तो एक वैल्यू आएगा, 2 किए 2 आएगा। तो कितने ऑब्जर्वेशन किए उतने माइनस करेंगे मीन वैल्यू से, उतने हमको एब्सोल्यूट एरर आएगा। तो डेल्टा एक्स में भी और पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, बट मैग्नीट्यूड एब्सोल्यूट एरर इज़ ऑलवेज पॉजिटिव में रहना चाहिए। डेल्टा एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव में आता है। जैसे कि एग्जाम्पल 5 पेंसिल ऑब्जर्वेशन। अब मैंने ऑब्जर्वेशन कितने किया, एक 1.1 ऑब्जर्वेशन, 2 3 4 5। ना हम लोग 5 ऑब्जर्वेशन किए, ओके। 5 ऑब्जर्वेशन करने के बाद हम लोग अभी 5 ऑब्जर्वेशन को हम लोग इसका मीन वैल्यू काटे हम लोग, 1 2 3 4 5 डिवाइड बाई 5 मीन्स कितने ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई उतने करें तो आपको मीन वैल्यू आएगा। नाउ एक्स इज ए मीन वैल्यू। नाउ विल फाइंड, अभी हम लोग डेल्टा एक्स एन एब्सोल्यूट एरर फाइंड कर सकते हैं। मतलब मीन वैल्यू में से इसका मीन वैल्यू कितना है, 7.5, तो 1.4 होता। नाउ अभी हम लोग क्या करेंगे, ये मीन वैल्यू में से एक ऑब्जर्वेशन काटेंगे, यू गेट द, अभी ये मीन वैल्यू मतलब एक 1.1 माइनस 1.4 यू गेट द एब्सोल्यूट एरर। तो एक एब्सोल्यूट एरर मिला हमको। जैसे कि अभी देखो एब्सोल्यूट एक्चुअली वैल्यू एक्स इज 1.4 मतलब मीन वैल्यू। अभी ये मीन वैल्यू, हाँ ये ऑब्जर्वेशन वैल्यू, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अभी हम लोग इसमें से माइनस करेंगे तो हमको एब्सोल्यूट एरर मिलेगा। अभी डेल्टा एक्स एन माइनस एक्स। अभी देखो दिस इज ए ऑब्जर्वेशन वैल्यू 1, एक्स इज ए मीन वैल्यू। तो दोनों माइनस होने के बाद यू गेट द आंसर माइनस 0.3, 1 एब्सोल्यूट एरर मिला हमको। सेकेंड ऑब्जर्वेशन, मीन वैल्यू 1.4 इज कॉमन बट ऑब्जर्वेशन इज डिफरेंट वैल्यू। ऑब्जर्वेशन वैल्यू अलग है 1.2, वो माइनस करो तो माइनस 0.2। ऐसे ही 1.4 से करो, थर्ड एब्सोल्यूट एरर आ रहा है, हमें फोर्थ एब्सोल्यूट एरर है
5 एब्सोल्यूट एरर। मीन वैल्यू इज ए कॉमन, ईच मीन वैल्यू से हम लोग एक एक ऑब्जर्वेशन माइनस किए तो हमको एब्सोल्यूट एरर मिलेगा। अभी मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब अभी हम लोग एब्सोल्यूट एरर मेज़र किए, कितने मेज़र किए, जो देखो 1 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशन वैल्यू 5 एब्सोल्यूट एरर। तो अभी इनका ही मीन कितने 5 एब्सोल्यूट एरर से, तो सबको ऐड करो डिवाइड बाय 5 करो, आपको मीन एब्सोल्यूट एरर मिलेगा। देखो हमने अभी एक एब्सोल्यूट एरर फाइंड किया था एक ऑब्जर्वेशन से, दूसरे ऑब्जर्वेशन से दूसरा एब्सोल्यूट एरर, तीसरा ऑब्जर्वेशन, मतलब कितने डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ कितने मेजरमेंट किए उतनी एब्सोल्यूट एरर। अभी मीन करना है तो सबको ऐड करो डिवाइड बाय कितना लिया, यू गेट द मीन एब्सोल्यूट एरर। रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर का मतलब ये होता है द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रूथ वैल्यू और फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड रिलेटिव एरर। मतलब हम लोग एब्सोल्यूट एरर कितने मीन उसका वैल्यू काटे हम लोग डिवाइड बाय मीन वैल्यू कितना है, मतलब ट्रूथ वैल्यू, मीन वैल्यू मतलब ऑब्जर्वेशन का मीन वैल्यू करिए थे वो, और ये एब्सोल्यूट एरर का मीन वैल्यू, मतलब दोनों को मीन वैल्यू डिवाइड करना है हमको, आपको रिलेटिव एरर मिलेगा। एब्सोल्यूट एरर का मीन वैल्यू डिवाइड बाय ट्रूथ वैल्यू का मीन वैल्यू डिवाइड किए तो आपको रिलेटिव एरर मिलेगा। परसेंटेज एरर, अभी रिलेटिव एरर मिला, जस्ट ओनली मल्टीप्लाई द 100 रिलेटिव एरर यू गेट द परसेंटेज एरर। खाली हम एक रिलेटिव एरर को 100% इंटू करो, आपको परसेंटेज एरर मिलेगा। x इज इक्वल टू डेल्टा एक्स डिवाइड बाय एक्स इंटू 100 करो। अभी नाउ आई विल टेक एन एग्जाम्पल, ईजी समझ में आएगा। ऑब्जर्वेशन वैल्यू, मैंने ऑब्ज़र्व किया एक चीज़ को, उसका वैल्यू आया 5.1, और एक मेज़र करता हूँ 5.3 आएगा, और एक मेज़र करूँगा 5.6, और एक मेज़र करूँगा 5.8, और एक मेज़र करूँगा 5.9। टोटल कितने ऑब्जर्वेशन किया मैंने, टोटल 5 ऑब्जर्वेशन किया। तो अभी इसका मीन वैल्यू 5 ऑब्जर्वेशन को ऐड करो डिवाइड बाय 5 करो, आपको मिलेगा 5.5। ये हमारा मीन वैल्यू, ट्रूथ वैल्यू बोलते हैं। ओके, अभी एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर क्या करना है, अभी जस्ट वी हैव मीन वैल्यू माइनस ऑब्जर्वेशन वैल्यू, 5.5 माइनस 5.1, इसमें से मैंने इसमें माइनस किया, एक आंसर आएगा, ये हमारा एब्सोल्यूट एरर है। नेक्स्ट का 5.5 माइनस 5.3 किया तो माइनस 0.2 आया, 5.5 माइनस 5.6 0.01 एब्सोल्यूट एरर, 5.5 माइनस 5.8 कितना है 0.3 आएगा, 5.9 माइनस 5.5 वी गेट 0.4। ये हमारे सब एब्सोल्यूट एरर्स हैं। अभी हर एक इंडिविजुअली ऑब्जर्वेशन से हमको एब्सोल्यूट एरर वैल्यू मिला। अभी मीन एब्सोल्यूट वैल्यू कितने 1 2 3 4 5 ऐड 5 करो डिवाइड बाय 5 करो, वी गेट द मीन एब्सोल्यूट वैल्यू, वो कितना आएगा 0.2 आएगा डिवाइड बाय 5 करने के बाद। अभी इसको ही मीन एब्सोल्यूट वैल्यू मिला तो रिलेटिव वैल्यू कर सकता हूँ। रिलेटिव एरर कैसा, मीन्स अभी ये मीन एब्सोल्यूट वैल्यू मीन वैल्यू दोनों को डिवाइड किया है, मीन वैल्यू को और इसको डिवाइड किए तो हमको मिलेगा रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर रिलेटिव एरर कितना है 5.5 डिवाइड बाय 0.2 किए तो आपको 0.036 रिलेटिव एरर मिलेगा। नेक्स्ट परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर मतलब क्या बोला था, रिलेटिव एरर को इंटू 100 करना है। अब ये 0.036 को सिर्फ 100 मल्टीप्लाई करो, यू गेट 3.6 value percentage value. This is a way of finding the
एरर्स।